हेलो एवरीवन, ये हमारे पास आज आईफोन 6 है। इसमें टच इशू है, टच बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें टच बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली में प्रॉब्लम भी 2-3 टाइप की होती है, उसको मैं आपको आगे बताता रहूँगा कि कैसे क्या प्रॉब्लम होती है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि टच थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स देती है, हमने क्लिक किया उसके थोड़ी देर बाद टच चल रही है, या आधे डिपार्टमेंट में चल रही है आधे डिपार्टमेंट में नहीं चल रही है। तो उसका उस हिसाब से डायग्नोस होता है। वो सारी चीज़ें दूसरे वीडियो में बताएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसे देखते हैं कि इसमें क्या इशू है और क्या नहीं है। फ़ोन ऐसा लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। बॉटम स्क्रू खोले, जब आप कुछ दिन वर्क कर लेंगे तो आपको बॉटम स्क्रू खोलने से ही पता चल जाएगा कि फ़ोन पहली बार खुल रहा है या पहले भी खुला है। ये आपको पता चल जाएगा। आप सिर्फ बॉटम स्क्रू खोलेंगे जब ही आपको एक्सपीरियंस इतना आ जाएगा कि बॉटम स्क्रू से ही पता चल जाएगा कि फ़ोन कहीं खुला है या नहीं खुला है। तो हम देखते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसमें सारी शील्ड लगी हुई हैं और सारे स्क्रूज़ लगे हुए हैं। इट्स मीन्स कि ये पहली बार खुल रहा है फ़ोन। सबसे पहले इसकी ये बैटरी शील्ड है, बैटरी शील्ड खोलनी है और बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद ही कोई काम करना है, क्योंकि बैटरी लगे लगे हमें कोई काम नहीं करना होता। और ये डिस्प्ले शील्ड है, इसके बाद इसको खोलेंगे, क्योंकि अगर इसको खोले बिना कुछ और करते हैं कहीं इसके जो फ्लैक्स हैं या जो पत्ते हैं वो क्रैक ना हो जाएं। और जो ये स्क्रूज़ हैं डिस्प्ले की शील्ड के, इसको बहुत ही अच्छे से और सावधानी से रखें, क्योंकि ये स्क्रू अगर बदल गए ना तो स्क्रू हॉल का प्रॉब्लम हो जाएगा और आपको फिर स्क्रू हॉल बनाना पड़ेगा। स्क्रू हॉल कैसे बनाना है वो भी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, स्क्रू हॉल कैसे बनाते हैं। ठीक है। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं डिस्प्ले वाले, जो डिस्प्ले फिटिंग करने के टाइम पे बड़ा स्क्रू लगा देते हैं उसकी जगह पे, तो प्रॉब्लम आ जाती है। बैटरी खोल दी है। ये जो फ्लैक्स है ये कैमरे का है, ये होम की का है, इसके नीचे डिस्प्ले का है और ये इसके बाद फिर टच का है। अब हम डिस्प्ले को कहीं अच्छे से रख देंगे केयरफुली कि स्क्रैच वगैरह ना लगे उसको, और बोर्ड बाहर निकालने का प्रोसेस चालू करते हैं। ये जो स्क्रू मैं आप खोल रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये स्क्रू नहीं रहेगा तो वाईफाई सिग्नल लो आता है। यहाँ के स्क्रूज़ का भी बहुत ख्याल रखना है, अगर यहाँ के स्क्रूज़ भी नहीं होंगे तो ब्लूटूथ वाईफाई का नेटवर्क बहुत लो आएगा। ये एंटीना वाईफाई एंटीना है। एक्चुअली में वाईफाई का एंटीना जो है ना वो इसकी बॉडी है। जो बॉडी होता है ना आईफोन में वही उसका एंटीना होता है। अलग से इसमें कोई वैसा केबल टाइप एंटीना नहीं आता जो कि नेटवर्क सेक्शन में आता है। इसमें जो भी एंटीना है वो इसकी बॉडी है, और बॉडी से एंटीना कनेक्ट करते हैं लोग 2-3 जगह पे। तो मैं बताऊंगा आपको, एंटीना का भी एक सेक्शन हम बनाएंगे अलग से, और उसमें सारा ही एंटीना के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अच्छे से। ये डबल डिक स्क्रू है, एक ही होता है ये आईफोन 6 में, बाकी सब फ़ोनों में और होते हैं बट आईफोन 6 में एक होता है। ये कैमरा डिस्कनेक्ट कर देंगे बहुत प्यार से। सिम ट्रे बाहर निकाल ली। ये इसका मेन जीएसएम एंटीना है जिससे नेटवर्क पकड़ता है, जीएसएम एंटीना इसी को बोलते हैं। और उसके बाजू में चार्जिंग का फ्लैक्स, जो चार्जिंग पत्ता बोलते हैं आप लोग। सारी फ्लैक्स हमने अलग कर लिए हैं। एक स्क्रू ये जो मैं खोल रहा हूँ ये है ना टेप के नीचे छुपा होता है, तो उसको देख के अच्छे से खोल लें। और हमने अब बोर्ड बाहर निकाल लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं सारी शील्ड्स और बॉडी पूरी सब अलग हो चुकी है। ये शील्ड्स को और सारे पार्ट को आप संभाल के एकदम रख दीजिए। और अब हम देखते हैं कि बोर्ड में क्या इशू है। ठीक है, तो ये फ़ोन हमने पूरी तरीके से खोल लिया है। सारे इसके स्पेयर पार्ट्स हम इसको साइड में रख लेंगे, क्योंकि इसकी टच नहीं चल रही है तो हम इसकी टच आईसी रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट इसको स्टैंड में लगा लें। कभी भी कोई भी बोर्ड पे काम करें, आईसी का कोई भी वर्क करें तो ऐसे ना करें, पहले उसको स्टैंड में अच्छे से लगा लें। और इसकी टच आईसी जो है ऊपर वाले डिपार्टमेंट में होती है। मैं दिखाता हूँ, इसमें 2 टच आईसी होती है एक्चुअली में। दोनों टच आईसी एक दूसरे के बिना एक्चुअली में ये पेयर में काम करते हैं। टच आईसी और डिस्प्ले आईसी।
दोनों टच और डिस्प्ले ये साथ साथ काम करते हैं। अगर डिस्प्ले आईसी में ही प्रॉब्लम होता है तो टच आईसी नहीं चलती, लेकिन बट ये फ़ोन बहुत फ्रेश है, किसी ने इसको टच नहीं किया, किसी और टेक्नीशियन ने, तो इसमें टच आईसी ख़राब हो जाती है। 6 प्लस में ये बहुत पहले से प्रॉब्लम है। अब हम इसमें टेम्परेचर सेट कर लिए हैं 360-70 का, फ्लक्स लगा दिए, 360-370 टेम्परेचर है और 40 एयर है। ये टच आईसी निकल गई। हम इसको इक्वल कर लेंगे और बहुत आराम से करना है, क्योंकि चारों तरफ छोटे छोटे से कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर रजिस्टर होते हैं। उनको अगर वो हीट लग गई या वो डिसलोकेट हो गए तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। बहुत इजी से विक लेके साफ़ कर लें इसको। लेग सारे बराबर हो गए हैं और इसको हमने साफ़ कर लिया। कॉटन या किसी टिश्यू पेपर से आईपी थिनर लेके इसे साफ़ कर लेना है। और अगर आपको कहीं पे डिसबैलेंस लग रहा है तो थोड़ा बहुत आप उसके बाद भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेस्ट है, ब्लैक पेस्ट, वो मैं क्लीन कर रहा हूँ। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप देख लीजिए ऐसे करके। ये दूसरे डिवाइस से मैंने आईसी निकाली है। जहाँ तक हो सके तो मार्केट की आईसी ना यूज़ करें, किसी डिवाइस में से आईसी निकालें या किसी दूसरे बोर्ड में से आईसी निकालें, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग मार्केट वाली आईसी से। आप अगर किसी डिवाइस में से निकाल के आईसी लगाएंगे तो उसका सक्सेस रिजल्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है वो वर्किंग होती है। और अब हम इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। पीपीडी भर दी मैंने, साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया, ऐसे होल्ड कर लिया और अब सीधा ब्लोअर लगाएंगे और आईसी रिवॉल्व हो जाएगी। रिवॉल्व करना तो वही नॉर्मल मेथड है, कोई बहुत हाई मेथड नहीं है, नॉर्मल सा ही है। उसके बाद हल्का हीट दे दें जिससे जो बॉल है वो अपनी रियल साइज़ में आ जाए। इस पे थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे हम लोग फर्स्ट, कि जिससे हमें आईसी शेक करने में आराम रहे। हल्का हीट दे के पेस्ट लगाएं, जिससे क्या है कि पेस्ट पूरे फैल जाता है अच्छे से। आईसी की लोकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जो आईसी है उसकी लोकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तो डिस्प्ले आईसी, टच आईसी दोनों शॉर्ट होने के चांसेस हैं। और बहुत केयरफुली काम करना है, क्योंकि ऊपर वाईफाई है, वाईफाई मॉड्यूल है और उसके जस्ट लेफ़्ट साइड में ऑडियो आईसी है, तो बहुत केयरफुली काम करना है। और लगाने के बाद इसको हल्का सा शेक कर लें। शेक करने से पता चलेगा वो अपनी पोजीशन में आई है कि नहीं आई है। और आईसी कंप्लीट लग गई है। इसका थोड़ा सा इसे कूल डाउन होने देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको चेक करेंगे कि ये सही वर्क हुआ या नहीं हुआ। अगर टच आईसी से वर्क नहीं होगा तो आगे का डायग्नोस करेंगे। वैसे टच आईसी से हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत फ्रेश हैंडसेट है, किसी ने ट्राई नहीं किया है। अगर किसी ने ट्राई किया होता तो फिर ना होता ये, बट टच आईसी का ही इशू है होता है इसमें। क्योंकि जब आईफोन 6 या 6 प्लस को 2 साल या 2.5 साल हो जाते हैं तो उसमें टच आईसी का इशू आना है, मतलब आना है, 101% टच आईसी का इशू आना है ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये बोर्ड फिट नहीं हो रहा है, लगता है कुछ, हाँ ये शील्ड अंदर रह गई थी। तो बोर्ड को कभी प्रेशराइज़ मत करो, कभी भी। पहले सिम ट्रे लगा देना है, सबसे पहले स्क्रू लगाने से पहले सिम ट्रे लगा देना। इससे क्या होगा, आपका बोर्ड हिलेगा डुलेगा नहीं। जब कुछ लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो बैंडिंग नहीं आएगा। ये सारे पत्ते लगा देने हैं, जैसे वो ऑन पावर की का है, फ्लैश लाइट का है, ये एंटीना है, प्रॉपर लगाना है। टक से आवाज़ आनी चाहिए। कोई भी फ्लैक्स लगाओ ना तो जो वो लॉक होने का साउंड है ना, वो साउंड आना ही चाहिए हमें, ठीक है। सारे स्क्रूज स्पीकर के ऊपर से हटा लीजिए। इसमें बहुत सारे स्क्रूज और एक्स्ट्रा चिपक गए हैं, लग रहा है, इतने स्क्रू नहीं होते हैं। ये वो मैंने बोला था ना, डबल डेकर स्क्रू। डबल डेकर स्क्रू का मतलब होता है ये नीचे फिट होता है, फिर इसके ऊपर भी एक स्क्रू लगता है, इसीलिए इसको डबल डेकर स्क्रू बोलते हैं। सारे स्क्रू एक एक करके लगा लेने हैं। ये वाईफाई एंटीना को बॉडी से, मतलब वाईफाई सर्किट को बॉडी से कनेक्ट करता है। यहाँ के जो सारे स्क्रूज हैं, ये वाईफाई एंटीना लगा दिया हमने।
यहाँ से ये प्रॉब्लम भी आती है, अगर ये एंटीना के डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी ना तो ये प्रॉब्लम भी आएगी कि आप वाईफाई आपको शो करेगा बट आप पासवर्ड डालेंगे तो लिखा हुआ आएगा इनकरेक्ट पासवर्ड। तो यहाँ से भी ये प्रॉब्लम आता है। इसका एक शॉर्ट जंपरिंग है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम वाईफाई सेक्शन चलाएंगे, जब हम उसमें आपको वो शॉर्ट तरीका बताएंगे कि वाईफाई पासवर्ड इनकरेक्ट अगर बता रहा है तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में क्या क्या होता है। ये सेकंड स्टेप में आता है जो ये बाईपास में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये ऑन ऑफ की के ऊपर की शील्ड है। अच्छा टेक्नीशियन उसी को बोलते हैं कि फ़ोन जैसे खोला हो वैसे ही फिटिंग करे। ये ऐसे पकड़ना है डिस्प्ले को और ऐसे रख रख के बेल्ट लगाने। जब भी आप कोई पत्ता लगाएं तो उसमें टक साउंड आना चाहिए। टक साउंड का मतलब होता है कि लॉक होने का साउंड। अभी ये देखो मैं डिस्प्ले शील्ड लगा रहा हूँ, डिस्प्ले शील्ड लगाने के टाइम पे मैंने डिस्प्ले को कैसे उठा रखा है, उसको ऐसे छोड़ नहीं दिया है। बहुत लोग छोड़ देते हैं, इससे क्या होता है टच खिंचाती है, जो टच का फ्लैक्स है ना वो खिंचाता है, ठीक है। यहाँ बड़ा स्क्रू लगता है, यहाँ बहुत ध्यान देना है, बहुत लोग इधर गलती करते हैं, ठीक है। ये नहीं लगेगा। एक ये देखिए एकदम छोटा वाला है ये स्क्रू, मतलब समझिए 3 राउंड घूमता है, बस 3 राउंड आप घुमा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। 1 2 ये तीसरा ख़त्म। ये स्क्रू अगर हो गया, स्क्रू हॉल हो गया, तो आपको अगर आप डीसी पे ऑन करोगे तो लगेगा कि हाँ ऑन हो रहा है, पर डिस्प्ले पे कुछ नहीं आएगा, ना ही पीसी में फ़ोन कनेक्ट होगा। और एक ये स्क्रू भी अगर आपने ज़्यादा टाइट कर दिया तो यहाँ से बहुत सारी लाइनें जाती हैं जो डिस्प्ले में जाती हैं और फ्रंट कैमरा और इसमें उसमें जाती हैं सारी लाइनें। जब हम स्क्रू हॉल का वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। यहाँ पे से 1.8 वोल्टेज जाता है। अगर ये जो ज़्यादा आपने बड़ा इसमें टाइट कर दिया है तो नो डिस्प्ले आ जाएगा। ये डबल डेकर स्क्रू लगा था, उसके बाद उसी डबल डेकर स्क्रू में ये लग रहा है। वो स्क्रू नहीं लगा, हम दूसरा लगाएंगे। बहुत छोटा सा स्क्रू लगता है। ये जहाँ टेप लगा था वो वाला स्क्रू लगाया है। बैटरी लगा दी। अब डिस्प्ले शील्ड लगाना है। अरे सॉरी, डिस्प्ले शील्ड कहाँ बोल रहा हूँ, बैटरी शील्ड, सॉरी। यहाँ पे तो आप कोई भी स्क्रू लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ये फ़ोन ऐसे ही दिखना चाहिए कि जैसे कंपनी ने पैक किया हो। अच्छा टेक्नीशियन हम उसी को कहेंगे। अब डिस्प्ले लगा दीजिए और अच्छे से फिटिंग कर दीजिए। बॉटम स्क्रू लगाइए। अभी तक हमने चेक नहीं किया है क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये टच आईसी से इशू है, नहीं तो अदरवाइज़ हम इसको चेक कर लेते। बट मुझे पक्का पता है कि ये टच आईसी से ही है। इसका सिम्टम ये होता है कि अगर थोड़ा पीछे से प्रेस करोगे ना चालू फ़ोन में भी तो टच चल पड़ेगी और फिर थोड़ी देर में फिर बंद हो जाएगी। ये ऑन हो रहा है, नॉर्मल टाइमिंग में ऑन हो गया। टच भी चल गई, आप देख सकते हो सारे फंक्शन वर्क कर रहे हैं। ये एक्सेसिबिलिटी टच भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।